इसके साथ उन्होंने वादा किया था कि कभी नहीं मिलेंगे। डकैत है वो तो, केजरीवाल तो डकैत है। अब क्या कहें उसके बारे में, वो तो सारी दुनिया दिल्ली जानती है। बस खाली फ्री का चुंगा फेंक के जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। इस बार कुछ किसी का ही नहीं चलेगा, मोदी का आगे किसी झंडा चलेगा। सबसे बड़ी बात तो है कि विपक्षी एकता कहाँ है? कोई आपको ऑप्शन दिखाई देता है? इंडिकेट में अभी से धज्जियां उड़ी हुई है, कौन ऑप्शन है? ले देंगे फिर वही। सारा काम बढ़िया करवा दिया उन्होंने, गंदगी यहाँ की बिल्कुल सफा हो गई मोदी सरकार को देने से। मोदी के साथ हाँ, यही राय है कि परवीन खंडेलवाल ठीक आदमी नहीं है। हर्षवर्धन कहीं ना कहीं पकड़ रखता था। डॉक्टर है तो डॉक्टर को पता होता है मरीज से कैसे बात करनी है और कैसे करनी है। परवीन खंडेलवाल को व्यापारी व्यापारी व्यापारी, अबे व्यापार से ये पेड़ लटक रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, व्यापारी कर रहे हैं। व्यापारी तो चल के चलते फोन कर देते अपने अंग्रेजी दिखाई अपना छुट्टी। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी है और उसके बाद सियासी तापमान जारी है। राजधानी दिल्ली में 5 लिस्ट के पहले नाम में 4 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक पर, दिल्ली का सबसे व्यस्तम इलाका। यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की टिकट काटकर बीजेपी ने इस बार व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। हम यहाँ लोगों से जानेंगे आखिर क्या है यहाँ के मुद्दे, क्या है समस्याएं और किन मुद्दों पर इस बार होगा मतदान। तो चलिए हम यहाँ चांदनी चौक पे कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे और एक बार फिर से क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। 2024 चुनाव को लेकर के तैयारियां हो गई हैं और इस बार चांदनी चौक की यदि बात करें तो क्या समस्याएं यहाँ की हैं और किस तरीके से लोग इस बार वोट करेंगे कि युवा वोटर भी हैं आप? सर देखिए, पहली बात तो आपने कहा खंडेलवाल का नाम लिया, खंडेलवाल जी का नाम लिया। हर्षवर्धन जी से पहले यहाँ के सांसद थे, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, और मिनिस्टर भी थे, वो काफी लोकप्रिय नेता भी हैं वो। लेकिन सर बीजेपी ने उनको सीट नहीं दिया, यहाँ से मतलब उनको सीट नहीं दिया है। एमपी का जो चुनाव होने वाला है, अब होने वाला है, तो उनको सीट दे के दिया है, खंडेलवाल को सीट दिया है। तो ये थोड़ा सा ये अचंभित वाला बात तो है, क्योंकि जो उतने बड़े नेता जो है, अच्छे नेता है, लोकप्रिय नेता है वो हर्षवर्धन जी। इससे पहले मंत्री भी थे वो, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, साइंस मिनिस्टर थे, इससे पहले मतलब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो रह चुके हैं, मतलब काफी लोकप्रिय नेता है वो। उनको सीट देखकर इनको सीट दिया गया है, थोड़ा अचंभित वाला बात तो है ये। तो साफ तौर पे जो युवाओं हैं उनका यही कहना है कि लहर बीजेपी की पिछली बार थी, इस बार क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं चांदनी चौक का है और इस बार किन मुद्दों पर मतदान होगा, किन मुद्दों पर लोग मतदान करेंगे। और चांदनी चौक सीट जो रही है काफी परंपरागत सीट रही है। यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव से पहले कैंडिडेट को बदल दिया है, वो बीजेपी ने यहाँ पर मास्टर कार्ड खेला है। ये व्यापारियों का पूरा इलाका है और यहाँ पर इस बार जो टिकट काट दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन का, क्या समस्याएं रहती हैं यहाँ पर और एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, क्या लगता है क्या होगा इस चुनाव? समस्याएं क्या रहती है यहाँ पर? आप एक छोटा काम करते हैं यहाँ पर, कुछ समस्याएं आपको भी रहती होंगी, आप भी देश के मतदाता हैं, आप भी मतदान करेंगे, किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? हम तो भाई बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। हाँ, मोदी सरकार जिंदाबाद है जी हमारे लिए। सारा काम बढ़िया करवा दिया उन्होंने, गंदगी यहाँ की बिल्कुल सफा हो गई, मोदी सरकार को देंगे जी। मोदी के साथ। हाँ, देखिए जो लोग छोटे हैं यहाँ पर वो कह रहे हैं, क्या लगता है अंकल किस मुद्दे पर इस बार चुनाव होगा? There are lot of things, बहुत चीजें हैं, लेकिन अब किस उस पे? सबसे बड़ी बात तो है कि विपक्षी एकता कहाँ है? कोई आपको ऑप्शन दिखाई देता है? इंडिकेट में अभी से धज्जियां उड़ी हुई है, कौन ऑप्शन है? ले देंगे फिर वही। बाकी तो बनते बहुत होते हैं, लेकिन बेसिकली ये देखो ना, अपोजिशन है कहाँ? कांग्रेस और केजरीवाल मिल गए दिल्ली में। वो मिल गए, लेकिन है ना वक्त के तौर पे जो आपस में वो मिलते हैं ना, वो लंबी सवारी नहीं चलते, वो शॉर्ट टर्म में ही चलते हैं, वो शॉर्ट टर्म में ही चलते हैं। कहाँ से हैं अंकल वैसे? मैं यूपी से। यूपी से हैं। वहाँ पर 80 सीटें आती हैं, अगर यूपी की बात करें तो कमल खिल जाएगा वहाँ या अखिलेश बाजी? 100% कमल खिलेगा। 100%। चांदनी चौक में कब से? 3-4 साल हो गए। 3 साल से। क्या समस्याएं लगती है अगर आपने यहाँ पर देखा हो, क्या कुछ समस्याएं थी पहले और हर्षवर्धन ने क्या कुछ बदलाव किया यहाँ पर? चेंजेस तो बहुत हुए हैं, सौंदर्यकरण इसका हुआ, जो भी हुआ ठीक है, वन वे ट्रैफिक का है, लेकिन कुछ जब
डेवलपमेंट होता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। वो डेवलपमेंट के चक्कर में आज फेस करोगे तो नेक्स्ट जनरेशन वो उस चीज का फायदा उठाएगी। अब हम आज की प्रॉब्लम को रोड बनेगी, परेशानी होगी, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन तो उसका फायदा उठाएगी ना। अब हम आज को रोते रहे तो कल को क्या करेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल करते हैं, जैसे अगर विपक्षी गठबंधन में बिखराव नहीं होता, पहले से गठबंधन की रूपरेखा तय होती तो अच्छा प्रदर्शन हो सकता। तो मिली जुली सरकार बनती, तो फिर 5 साल कैसे बीतते ये ऊपर वाला ही जानता है। Everybody wants to become a PM. Mamta want to be PM. Sonia, whatever it is, Gandhi Parivar, he wants to become PM. Akhilesh, he wants to become PM. तब कब तक चल पाता। इंग्लिश काफी अच्छा बोल लेते हैं आप। चांदनी चौक की मिट्टी का ये कमाल है। मैं HM करे हुए आदमी हूँ, पूसा इंस्टीट्यूट से। उस जमाने में HM जानते नहीं थे। चांदनी चौक में लगातार हम लोगों की राय ले रहे हैं कि इस बार किस मुद्दे पर बात होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है, क्या राय है आपकी इसमें? यही राय है कि प्रवीण खंडेलवाल ठीक आदमी नहीं है। हर्षवर्धन कहीं ना कहीं पकड़ रखता था। डॉक्टर है तो डॉक्टर को पता होता है मरीज से कैसे बात करनी है और कैसे करनी है। प्रवीण खंडेलवाल को व्यापारी व्यापारी व्यापारी, अब व्यापार से ये पेड़ लटक रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, व्यापारी कर रहे हैं। व्यापारी तो चल के चलते फोन कर देते अपने अंग्रेजी दिखाई अपना छुट्टी। सब इस वक्त बीजेपी का ही समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं के ज्यादा बोलबाला, इन्हीं सब काम अच्छा कर रहे हैं, इसी काम ही हो रहा। मोदी के ही चक्कर में सब चल रहे हैं। सब मोदी जितना बढ़िया काम कर रहा है, उन्हीं के ऊपर सब काम चल रहा है। मोदी जी के साथ। हाँ, मोदी का। बात करें अगर इधर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने भी अपना गठबंधन कर लिया है दिल्ली में, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बेकार है गठबंधन करना और घाटा, और भी उसके लिए घाटा है। उसका गठबंधन कोई काम का नहीं। कोई ऐसा ही गठबंधन कर लो। दे नीतीश कुमार गठबंधन करके जना भाग गया, वो तो आया फिर बीजेपी में आया, वो हाथ जोड़ रहा है कि अब ऐसा गलती काम कभी नहीं, अब कभी नहीं जाएगा। कभी नहीं जाएगी। नीतीश कुमार तो हाथ जोड़ लिया कि अब ऐसा गलती है वो कभी करेंगे ही नहीं। अब हम बीजेपी छोड़ कहीं जाएंगे ही नहीं। घाटा किसको होगा? कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल साथ आ गए, आपने बोला घाटा हो जाए, घाटा किसको होगा? केजरीवाल ज्यादा घाटे में जाएंगे या कांग्रेस? इसमें केजरीवाल क्या जाएगा, राहुल क्या जाएगा? घाटे में दोनों जाएंगे। घाटे में तो दोनों है खड़े, जैसे जब गठबंधन कर ले घाटे में घाटे हैं। उसके आगे टिके नहीं, कोई टिकेगा ही नहीं। सब जहाँ देखो वहाँ मीडिया वाले, वहाँ पे देखो खड़े हो सब। जहाँ दो बात अगर उसको मोदी की बुराई होती तुरंत ही जय श्री राम हाथ लगा देते हैं। यही सब होता है और क्या हो रहा। इसमें कुछ किसी का ही नहीं चलेगा, मोदी का आगे किसी झंडा चलेगा नहीं। ये 2024 में तीसरी लहर एकदम तिजरी लाल लहर जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। और मोदी जी ने भी इस बार बोला है कि 400 पार। 400 पार से क्या एकदम और पार हो जाएगा। जैसे कह दिया कि उसका नहीं, पहले बोले थे मोदी कि फकीर का सारा झोली भर दिया, इस फकीर की झोली भर दी, उससे ज्यादा इस बार भर देगा। जो बोले थे पिछले बार जो जीते थे, इस फकीर की झोली भर दी, उससे ज्यादा भर जाएगा इस बार। मतलब दोनों बार से 14 और हाँ, इस बार तो फुल एकदम मोदी खुश कर देंगे सब। कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी ऐसा आदमी है कि पूछो मत, घर घर ही मोदी हो गया। वो सब घर का मोदी हो गया। कोई नहीं कह सकता मोदी हमारे घर का नहीं। एक मुसलमान से भी पूछोगे वो भी कहेगा हमारे घर का मोदी है। मोदी ऐसा चीज है। मोदी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, बढ़िया काम कर रहा है। हम लोग कोतवाली में मगर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सबके घर घर सबके अंदर यही है मोदी। यही सब हो रहा है, क्या तो साफ तौर पे खुशी देख सकते हैं और कहना है कि इस बार फिर से आएंगे तो मोदी ही। क्या लगता है चाचा, इस बार क्या होगा? पूछिए ना, सामने उन्होंने बता दिया कि मोदी आएंगे मोदी आएगा। मोदी और क्या है उसमें? अगर केजरीवाल और उन्होंने गठबंधन कर लिया, कांग्रेस ने बोला रोक देंगे मोदी को आने से। देखो रोक लेगा, पता चल जाएगा ना इसमें। आप क्या सोचते आने के बाद तो पता चलेगा ना उसका। हैं? आप क्या सोचते हैं? मोदी आएगा जी। मोदी ही आएंगे। और दिल्ली में आप कहाँ से? मैं यहीं रहता हूँ, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। वहाँ भी तो पलट गया नीतीश कुमार, फिर से आ गया बीजेपी के साथ। बीजेपी में अगले हो गया ना उसका। वो जगह हवा चलता है ना, उसे भगता वो। अच्छा, हवा है मोदी की। हवा तो है, हवा तो है मोदी का। और दिल्ली के में क्या लगता है, 7 सीट पे फिर से मोदी की सरकार बन जाएगी?
बन सकता है, पक्का उम्मीद है इसका। खुश हैं लोग नरेंद्र मोदी के कामकाजों से, ऐसा उनका भी कहना है। और लोग भी है, उनसे भी हम जो है बातचीत करेंगे। एक्चुअली मैं दिल्ली से बाहर का हूँ। बाहर से? हाँ, तो मेरे को इस यहाँ का माहौल का पता नहीं बता सकता। राष्ट्रीय राजनीति की बात कर ले, एक तरफ इंडिया अलायंस है और दूसरी तरफ एनडीए। तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोदी है। तीसरी बार भी मोदी ही? मोदी है मेरे हिसाब से। कहाँ चूक जा रहा है विपक्ष बार बार? विपक्ष के एक तो लीडरशिप की कमी है, दूसरे कुछ मतलब उनकी बयानबाजियां गलत हो रही हैं जैसे, और फिक्स स्टैंड नहीं है किसी भी मतलब पार्टी का। कभी को उसके साथ आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मतलब विश्वास वाली बात नहीं है, विश्वास की कमी है पब्लिक में उनके। मतलब 10 साल के बाद भी मोदी की जो लोकप्रियता है वो, हाँ, वो बरकरार है और उन पे विश्वास किया सकता है बंदा। मतलब कहाँ से है सर आप? मैं हिमाचल से। हिमाचल से? वहाँ भी अभी सियासी उठापटक देखने को चल रही है वहाँ पे भी, अभी खत्म नहीं हुई है वो भी। अब पता नहीं क्या नाराज है सिखों से? किससे? अपने ही विधायक नाराज बताए जा रहे हैं वहाँ पे। अब वो तो पार्टी का अपना मतलब मामला है जो भी है, लेकिन बाजी पलट जाएगी वहाँ पे भी। वहाँ पे भी बीजेपी तो सत्ता में घुस ही जाती है, चाहे सरकार हो ना हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। और लोकसभा में तो वहाँ पे ये है कि लोकसभा में चाहे विधानसभा में कांग्रेस है, लेकिन फिर भी लोकसभा में सीटें जो भी हैं चारों की चारों वो बीजेपी की आने वाली है। ऐसा वहाँ का माहौल है जो है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। आपसे बात करेंगे यदि सर। बीजेपी? हाँ जी, आप भी हिमाचल से? हिमाचल से भाई अच्छा, हाँ जी, वहाँ भी माहौल बीजेपी का है और देश भर की बात करें तो बीजेपी। तो तीसरी बार भी जो भरोसा है, चाहे यहाँ की दिल्ली की बात करें या हिमाचल से कुछ लोग यहाँ पर मिल गए, क्या लगता है इस बार अगर बात करें आपकी तो माहौल में क्या लग रहा है? बीजेपी? तो क्या लग रहा है इस बार माहौल, अगर आप चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से? बीजेपी। अब बीजेपी ने एक बार प्रयोग कर दिया यहाँ कि केंद्रीय मंत्री थे उनके हर्षवर्धन, पहले तो उनका मंत्री पद भी ले लिया कोरोना के समय, इस बार उनकी जो है टिकट भी ले ली कि अब दूसरे कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नहीं आएगी तो बीजेपी आएगी। लोग कहते हैं कि कई तरह की समस्याएं जो है चांदनी चौक में है, बात करें अनऑथराइज्ड कॉलोनी की, पार्किंग की समस्या है, लोग अधिक यहाँ पर आते हैं और व्यापारियों का ये इलाका है। ठीक चल रहा है, कहने तो जो कुछ कह रहा है, मगर आएगी बीजेपी। वो तो सब कहने वाली बातें हैं, मगर आएगी बीजेपी। केजरीवाल ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ, उन्होंने वादा किया था कि कभी नहीं मिलेंगे। वो तो केजरीवाल तो डकैत है, अब क्या कहें उसके बारे में, वो तो सारी दुनिया दिल्ली जानती है। बस खाली फ्री का चुंगा फेंक के जो है लोगों को बेवकूफ बना रहा है केजरीवाल। बस और कुछ नहीं है उसके बस की, बस यही है कि जो बीजेपी ने अच्छे काम करे और अच्छे ही करती रहेगी वो आगे भी। बीजेपी के बढ़िया सरकार कोई है भी नहीं और ना बन पाएगी इस टाइम पे। जब तीसरी बार भी जो लोगों का भरोसा है, बीजेपी बिल्कुल बीजेपी आएगी, 100% बीजेपी आएगी। राहुल का साथ मिल गया कि छोटे हैं, चोर हैं सब, ये डकैत हैं, डकैतों की कोई सरकार बन रही है। पानी वानी का झांसा देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बिजली का उधर 200 रुपए ज्यादा, इधर 200 रुपए कम कर लिए, पीछे से कान पकड़ के। कुछ नहीं होना इनका, चोरों का कुछ हुआ है कभी कुछ? एक आध बार काट के हंडिया तो एक आध बार चढ़ती है, अगली बार बीजेपी है। यहाँ से प्रवीण खंडेलवाल की बात करें तो जन समर्थन बीजेपी, कोई भी खड़ा हो जाए बीजेपी है। अच्छा, चेहरा मायने नहीं रखता यहाँ पर, चुनाव काम मायने लगता है। तो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर माहौल क्या है, बदले परिस्थिति में किस तरीके से इस बार लोग मतदान करेंगे, यहाँ से बात की। हम और भी क्षेत्रों में जाएंगे और लोगों की राय आप तक पहुँचाएंगे। लोकसभा चुनाव पर हमारी ये कवरेज लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।